वेलकम बैक गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 टैग्स। नंबर 1, पी टैग। पी टैग हम पैराग्राफ के लिए यूज़ करते हैं। जब भी हमने अपनी वेब पेज पर पैराग्राफ डालना होता है तो हम पी टैग का इस्तेमाल करेंगे। चलो इसको एग्जांपल से समझा लेते हैं। पी टैग, क्लोजिंग टैग। तो पी टैग भी ऐसा टैग है जिसका स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग है। अभी मैं इसमें पैराग्राफ डालता हूँ यहाँ तक, कॉपी कर लिया यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट कर लिया, कंट्रोल वी। तो ये हो गया हमारे साथ पी टैग। अभी हम इसको सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस के साथ। कंट्रोल एस के साथ मैंने सेव किया। अपनी वेब पेज पर चलते हैं, देखते हैं। अभी यहाँ पर आप एक हेडिंग देखते हैं, दूसरा एक पैराग्राफ देखते हैं। वहाँ पर हमने H1 डाला था जिसमें हमने ये टैग्स लिखे थे। दूसरा हमने वो पैराग्राफ डाला था वहाँ पर पी टैग। तो उस पी टैग की वजह से यहाँ पर हमारे साथ पैराग्राफ शो। अभी दूसरा है हमारे साथ बी आर टैग। बी आर टैग यूज़ फॉर लाइन ब्रेक। अभी ये पूरा पैराग्राफ है, मैं इसको चाहता हूँ कि लाइन में मैं इसको डिवाइड कर लूँ, तो मैं बी आर टैग का इस्तेमाल करूँगा। अभी ये इस्टेब्लिश्ड के बाद मैं बी आर टैग यूज़ कर लेता हूँ, देखते हैं। और यहाँ नीचे भी मैं ये लेआउट के साथ बी आर टैग का इस्तेमाल करता हूँ, तो आपको समझ आ जाएगा कि बी आर टैग से क्या होता है। मैं एक और भी बी आर टैग यूज़ कर लेता हूँ। ये हमारे साथ डबल ब्रेक आ जाएगा उसमें। अभी कर लेते हैं इसे सेव और वेब पेज की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने रिफ्रेश किया। ये जो एस्टेब्लिश्ड है, यहाँ पर मैंने बी आर डाला था और लेआउट के बाद डबल बी आर डाला था, तो उसके बाद एक लाइन ब्रेक हमारे साथ शो हो रहा है। तो ये है बी आर टैग। चलो अभी डिस्कस कर लेते हैं बी टैग। बी मीन बोल्ड। इफ़ आई वांट टू हाईलाइट सम वर्ड्स, सम सेंटेंसेस, सम लाइन्स, सो वी कैन यूज़ बी टैग। अभी यहाँ पर मैं सम वर्ड्स को हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं बी टैग का यूज़ कर लेता हूँ। बी का भी एक क्लोजिंग टैग होता है, तो क्लोजिंग टैग को नहीं भूलना। अभी इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस, और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी देखते हैं व्हेन लुकिंग, you can see here when looking is highlighted because of B tag. अभी इसके बाद है I tag. I mean italic tag. अभी फर्ज करें आप एक सेंटेंस को इटैलिक करना चाहे तो आप I tag का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मैं इस डिस्ट्रैक्टेड तक इसको इटैलिक करना चाहता हूँ, तो मैंने I tag यूज़ किया। अभी कंट्रोल इसके साथ सेव किया। जाते हैं अपनी वेब पेज पर, रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो रीडर विल बी डायरेक्टेड, ये इटैलिक आपको नज़र आ रहा है, ये इसी आई टैग की वजह से। तो आई टैग का मकसद है इटैलिक बनाना। अभी इसके बाद है हमारे साथ यू टैग। यू टैग मीन अंडरलाइन टैग। अगर आप किसी सेंटेंस को या किसी वर्ड को अंडरलाइन करना चाहे तो आप यू टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं मोर और लेस, इसको मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ, तो मैं यू टैग का इस्तेमाल करूँगा। सॉरी, क्लोज यू टैग। कंट्रोल इसके साथ सेव किया। अपनी वेब पेज पर चलते हैं, रिफ्रेश। यहाँ पर मोर और लेस आप देख सकते हैं कि ये अंडरलाइन हो गया यू टैग की वजह से। ये हो गए 5 डिफरेंट टैग्स। अभी चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अल्लाह हाफिज़।